बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल ढेरों दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, शाद आबाद रखे। जूंदे वजदे रहो। अज सैटरडे नाइट है, मौजा करो। तो जेड़े मौजा नहीं कर सकते वो मेरे इस तरह काम करें। भाई हम तो अभी बैठे हुए आपके साथ बात करें। रात 3 बजे तक मैंने काम करना है। तो आपको पता मैं एक अखबार का एडिटर हूँ, तो अखबार जब जाएगा, जब मैं चीज़ें फ़ाइनल कर दूंगा, फिर कहीं जाकर मैंने सुख का सांस मिलेगा। लेकिन आपकी ज़िंदगी में अल्लाह सुख का सांस रखे। बड़े जाहिर है जो अभी केस चल रहा है उस पर नई से नई इतलात, नई से नई बातें आ रही हैं। रज़ा डार साहब जो हैं, रज़ा डार, अली डार के साथ निस्बत बताई जाती है। उनके हवाले से अब बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। बहुत सारे वो सहाफ़ी जिनके ज़िम्मे हैं गंद वंद मचे थे, पानी ना साफ़ करीदा धोईदा है, सफाई करके चेहरा दोबारा साफ, वो मैदान में आ गए हैं कि नहीं वो तो बड़ा मासूम बच्चा है। छोना काका 21 साल का बच्चा, वो आधी दुनिया फिर ली, उत्थे जाके कुड़ियां नाल डेटा मार रहा है, तो मासूम बच्चा है। बस साढ़ा ही बच्चा ख़तरनाक है जो 17 साल की उम्र में जो मोटरसाइकिल चलाए तो उसका चलान हो जाता है सारी ज़िंदगी के लिए। लेकिन जो चीज़ अब मैं आपको कहने लगा हूँ, ज़रा इसे गौर कीजिएगा। इस केस के अंदर एक एक बड़ी अजीब सी बात सामने आ रही है। वो ये कि जब ये केस हुआ, सारा कुछ हुआ, गैर मुल्की कॉल आ गई 15 पे, फिर उसके बाद जो भी हुआ, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये केस दब सकता था। और इससे पहले भी पता नहीं, पंजाब में कहते हैं, पता नहीं, तो मुझे किसी ने कहा जनाब आप तो भाई में बच्चों वाली बातें करते हैं, पता नहीं इससे बड़े बड़े मामलात हो रहे हैं जिनमें ताकतवर इन्वॉल्व हैं तो दब जाते। ये केस क्यों ओपन हुआ? तो मैंने उनसे कहा जी क्यों ओपन हुआ? उनका आप गौर करें कि इतनी जल्दी पुलिस को क्या हुई कि उन्होंने जनाब आधी रात में जाके मजिस्ट्रेट का बूहा भनता, आधी रात को जाके मजिस्ट्रेट का दरवाज़ा तोड़ दिया कि जी अभी ये करें सारा कुछ। तो मैंने कहा जी क्यों? कि सुबह अगर हो जाती और ये FIR सुबह यानी डिले हो जाती या प्रोसेस डिले हो जाता तो फिर ये दर्ज नहीं होनी थी, क्योंकि उन ख़वातीन को तो उसी टाइम भेजने का प्रबंध कर लिया गया था। उनकी फ़्लाइट थी और उनको पहली अर्लीस्ट फ़्लाइट के अंदर उन्हें वापस भेज दिया गया। तो जब मुद्दे ही नहीं रहेगा तो फिर केस क्या रहेगा? इसलिए रात को इतनी एक्टिविटी हुई कि कहा गया कि अभी सारा प्रोसेस करें। अच्छा, अब ये कौन है जो ये सारा कुछ कर रहा है? ये कौन है जिसने कहा कि नहीं ये होना चाहिए, ये निकल जाएंगे तो केस ख़त्म हो जाएगा? यहाँ पे अब रुके। आज MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उसमें शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करके कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये जो मुआहदा पीपल्स पार्टी और हमारा हुआ था इसके आप गारंटर थे और इस मुआहदे पे अमल नहीं हो रहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सड़कों पे निकलने लगे। अब फारूक सत्तार साहब के जो एक पंजाबी का एक जुमला है, मैं उर्दू तर्जुमा करके सुनाऊंगा। कहते हैं कि जदों जहाज़ डूबन लगता है ना तो चूहे सब तो पहले छाल मारते हैं। कि जब जहाज़ डूबने लगता है समुद्री जहाज़, तो सबसे पहले चूहे छलांगे मारते, उन्हें खबर हो जाती है, वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो छोटे छोटे चूहे छलांगे मारने लग गए, हम एहतजाज करेंगे और जनाब MQM जो है सड़कों पे आ जाएगी और हम फिर सड़कें जल्द बंद कर देंगे और लूट खसूट का बाजार गर्म है। और ये डॉक्टर फारूक सत्तार कह रहे। अब ज़रा आप समझे इस बात को कि क्या कहते हैं, ये अचानक डॉक्टर फारूक सत्तार का लहजा क्यों बदल रहा है? जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद आनी थी तो MQM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने महंगाई इतनी बढ़ा दी, हम इनके साथ खड़े नहीं हो सकते। ये तब की बात है जब डॉलर 160-170 का था और आज 300 का ऑलमोस्ट डॉलर है, तो वो आज महंगाई नहीं है MQM के लिए। ये तब की बात है जब पेट्रोल जो था वो 150-60 का था और आज 300 का है, तो तब महंगाई थी, आज महंगाई नहीं है। ये तब की बात है जब बिजली का यूनिट जो था वो 18 रुपये का था और आज 60-70 रुपये का है। तो आपको समझ आनी चाहिए कि MQM जो है वो कभी भी अच्छी बच्ची है, वो कभी भी अपने बड़ों के कहने के खिलाफ ना बोल सकती है, ना उनकी मर्ज़ी के कहे से पहले बोल सकती है।
जब हम इमरान खान के ख़िलाफ़ सारा कुछ ये कंपेन हो रही थी और बकौल मुनीर फ़ारूक साहब के हमें बुला के 1 साल पहले ही कह दिया गया कि आप इमरान खान के ख़िलाफ़ काम चूक दो, तो एक तकरीब में आमिर खान साहब जो थे MQM के, वो लाहौर आए हुए थे। यहाँ उन्होंने आके एक खाना था, हमारे एक दोस्त हैं चौधरी अकरम साहब, बड़े सीजनल पॉलिटिशियन भी हैं, इमरान खान के दौर में बुज़दार के सबसे पहले एडवाइज़र बने थे, फिर बड़ी अहम जिम्मेदारियां उनके पास रही हैं, अब भी वो कॉलम लिखते हैं नवाए वक्त में। उन्होंने खाना किया था तो उधर ये आए हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि आप लाहौर में आके ये गुफ्तगू करने खैर है? तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि राना साहब, हम तो अपनी मर्ज़ी से 9-0 से भी बाहर नहीं निकल सकते। और उनका बस इस जुमले में सारी बात है, साढ़े लिए अन्नी काफ़ी है, हमें खुद बड़े ज़हीन बंदे हम, ठीक है, हमारे मैथ में कंपार्ट थी मैट्रिक में, वो कभी कभी नहीं कर ही नहीं सकते थे। बाद मुझे समझ आ गई कि वो कहना क्या चाह रहे। तो आज अगर फ़ारूक सत्तार साहब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब हम सड़कों पे निकल आएंगे, तो समझे कि ये फ़ारूक सत्तार साहब को अचानक जो क्या कहते हैं ख्याल आया, ये हमें तो नहीं आ गया ना। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, रुख आयना मेरा अक्स है, पसे आयना कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हरफ दुआ में हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। गलत समझ आ गई तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अब ये फ़ारूक सत्तार को रोके और यहाँ पंजाब आ जाए, वही वाली बात कि कौन सी ताकत है जिसने कहा कि नहीं नहीं ये सारा प्रोसेस करें। कौन सी ताकत थी जिसे पता था कि अगर आज की रात निकल गई तो फिर ये काम ख़त्म हो जाएगा, ये लड़कियों को भगा देंगे और केस ख़त्म हो जाएगा। लड़कियां चली गई हैं, लेकिन जो चीज़ कोई मेंशन करना चाह रहे थे या रजिस्टर करना चाह रहे थे वो हो चुकी है। अब वो कौन हो सकता है जो पंजाब में मरियम से भी ताकतवर है, मरियम साहिबा से भी ताकतवर है? तो अब आपको समझ आ गई बात जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि इनके खिलाफ FIR कटना शुरू हो गई है, दस्ते शफ़क़त उठ चुका है, और इनके जो ऐब हैं, वही वाला जुमला फिर मैं दोहराता हूँ कि ये को अभी नहीं एकदम शुरू हुए कि साकिब चद्दड़ आज पता चल रहा है कि जनाब गुर्दे बेच रहा था, या वो 60 करोड़ का उसका इशू बन गया, या लाहौर के कोई वजीर हैं उनके जो अहले खाना हैं वो स्मगलिंग के अंदर मुलविस हैं, या कुछ वज़रा जो हैं उन्होंने कब्ज़े किए हुए हैं, या कुछ वज़रा जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर हैं। भाई ये वो कह रहे हैं ये तो पहले दिन से है। अब एक्सपोज होने शुरू हुए और किया जा रहा है, होने शुरू नहीं हुए, एक्सपोज कराया जा रहा है इन सबको, क्योंकि इस सारे सिस्टम के हवाले से बहुत निशान पड़ चुके हैं। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं शायद उन्हें भी इस बात का एहसास है कि इन लोगों की चोरी डकैतियों के ऊपर अवाम में जितनी नफरत फैलती है उसका हिस्सा हमारे तब भी आ जाता है, और अवाम कहती है कि एना दी वह थे बैठे ने। अब MQM को खड़ा किया जा रहा है, कभी मलक अहमद खान साहब बोल पड़ते हैं, कभी कोई बात करता है। मकसद सिर्फ ये कि पंजाब तो हो गया कंट्रोवर्शियल। पिछले अगर 1-1.5 माह दो निकालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज पंजाब में पैदा हुई, जिस पंजाब का पूरे मीडिया पे ऐसे कंट्रोल है, मुट्ठी में बंद है मीडिया। वो जो मेरे एज के लोग हैं उन्हें याद होगा नाज पान मसाला का इश्तार आता था, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना, तो वो कहते थे नाज पान मसाला। तो इनकी मुट्ठी में मीडिया है। आपको याद नहीं है कि अज़मा बुखारी साहबा ने कहा था कि हमने मालकान का को यहाँ तक भर दिया है इश्तारात से, वो हमारे खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? रिकॉर्ड पे ये बात। तो अगर ये इस मीडिया के होते हुए मीडिया मजबूर हो रहा है इस पे बात करने पे, अखबारात मजबूर हो रहे हैं लिखने पे, चैनल मजबूर हो रहे हैं प्रोग्राम करने पे, तो ये कहाँ से कोई शुआमदा चक्कर नहीं नज़र आ रहा आपको? शुआमदा चक्कर चल पड़ा हुआ है, पंजाब हुकूमत पे क्रॉस लग चुका हुआ है। और ये आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाला केस जो रज़ा डार वाला केस है, ये किसी न किसी की गर्दन लेके जाएगा। कहने वाले कहते हैं ये दो ताकतवरों के दरमियान तसादुम था। एक ताकतवर ने इनको एक्सपोज कराया, दूसरा ताकतवर ने इनको सेव करने की लड़ाई लड़ी, लेकिन ये लड़ाई ताकतवर जीत चुका है, एक ताकतवर जीत चुका है, और उसने पंजाब के अंदर इनको एक डिफेंसिव सूरत हाल में खड़ा कर दिया है। सवाल तो करने वाले ये भी कहते हैं कि जब एक कल अदम जमात जो है TLP तहरीक लब्बे खान,
वो पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे करती है तो मुजाहरे होने दिए जाते हैं, और फिर उसके बाद पकड़ धकड़, मुजाहरे ख़त्म होने के बाद पकड़ धकड़ शुरू होती है, FIR होती है। तो एक कलअदम जमात को इतना मौका दिया जाता है कि वो जब चाहे जिन शहरों में चाहे बैकवर्ड को 10-15 शहरों में निकल कर मुजाहरे कर लें। इस बात को भी कुछ लोग कुछ और मायने दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी मैं तेरे घड़े दी मच्छियाँ, ठीक है ना, वही वाली बात है। जब चाहेंगे हम आपको भाई वो मसना शहूद के ऊपर तशरीफ़ ले आएंगे, जब चाहेंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला किया है, और फिर तारीखी फ़ैसले का तारीखी वो कम बात है। एक ना हमारे दोस्त थे, अच्छा लोग कहते हैं ना कि कोई ऐसा होता है जी, एक शेख साहब थे ये वो, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि हम किसी ज़ात को नाम लेके हिट करें, ये अच्छी बात नहीं है। एक कंजूस मालिक था, तो उसने अपने मुलाजिम को बुला के कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, तो मैं ना तुझे ये चेक देता हूँ। वो 10 करोड़ का चेक था। वो मुलाजिम तो हैरान हो गया कि यार 10 करोड़ का, कहता है मैंने ख्वाब में देखा, तूने मेरी बड़ी मदद खिदमत की, तो मैं तुझे चेक दे रहा हूँ। तो मुलाजिम ने देखा चेक पे साइन नहीं थे, तो उन्होंने कहा साइन कब करेंगे, तो उन्होंने कहा जब अगला ख्वाब आएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, सुने ज़रा, एक ख्वाब आ गया, दूसरा ख्वाब अब कब आएगा मुझे नहीं पता। उन्होंने सुप्रीटेंडेंट अडयाला से जवाब तलब किया है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के हवाले से रिट पे उन्होंने कहा जी ये बताएं कि इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में क्यों रखा गया, अच्छा किस कानून के तहत रखा गया, कब से रखा गया और कितनी देर के लिए रखा गया। अगर आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है तो क्या ये सज़ा के तौर पे रखा है। ये सवालों के जवाब सुप्रीटेंडेंट अडयाला से मांगे उन्होंने। अब है तो बड़ी ज़बरदस्त बात कि भाई ये तो कानून हरकत में आ गया, लेकिन इसका जवाब उन्होंने 6 अगस्त को तलब किया है, यानी पूरा जुलाई, पूरा अगस्त तो नहीं, पहला हफ्ता अगस्त का निकाल के। भाई इंसाफ की तलब तो इमरान खान को आज है। अगर वो 7 माह से कैद तनाई में, तो आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि आप उसे अगले महीने तक भी कैद तनाई में रख सकते। बारीक यार, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि किस खूबसूरती से हमने इमरान खान की कैद तन्हाई को 1 माह का लीगल कवर दे दिया है। मेरी राय, वकला हो सकता है इस पर मेरे साथ मुत्तफ़िक ना हो, मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जब आपने एक चीज़ की तरफ इशारा किया कि ये गलत है और यूँ है, तो आप उसी टाइम इंसाफ का तकाजा तो ये कि आप उसी टाइम मांगे। वो इमरान खान है भाई, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, दुनिया का द मोस्ट पॉपुलर लीडर, पाकिस्तान का हर दिल अजीज़ रहनुमा। ये मरियम साहिबा इमरान से बेहतर हैं, जिन्हें कोर्ट रूम में भी बिठाया जाता था, जिनकी बेटी आके बिस्किट वगैरह भी लेके आती थी, उनके साथ सारे मामलात भी करती थी, साथ वाशरूम भी था, अब जैसा भी था। तो इमरान खान या बुशरा बीबी तो बहरहाल एक उनका वो है। मरियम साहिबा तो एक साबिक वज़ीर आज़म की साहबजादी थी ना। मैं कैद के हक़ में नहीं हूँ भाई, मैं मरियम साहिबा के भी नहीं हूँ, लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इमरान खान को अगर कैद तन्हाई में रखा हुआ है, और ये शदीद गर्मी, जून, ये जुलाई शुरू हो गया, हब्स का मौसम, AC के नीचे बैठे तब भी आपको सुकून नहीं मिलता, वो उस कमरे के अंदर बंद होता है। किसी को ख्याल होता है कि वो, उसका कसूर क्या है, क्या किया उसने। पाकिस्तान के उसने तमाम ताकतवरों को चैलेंज कर दिया और फिर सारे इकट्ठे हो गए, और ये अदालतें सवाल कर रही हैं, लेकिन साथ ही 1 महीने का टाइम भी दे दिया कि जा मौजा कर, 1 महीने बाद आके दस दी काका, भले एक बल्ले तेरी मौजा, कोई गल नहीं की। अच्छा जी, आयतुल्ला खामेनी साहब का आखिरी रसूमात शुरू हो गई हैं, और ह्यूमन तारीख के का सबसे बड़ा जनाजा इस टाइम दुनिया देख रही है, जिसमें कम से कम 1 करोड़ लोग शरीक हैं। इसमें दुनिया भर के ममालिक के वफूद शरीक हैं। क्या शान दी यार अल्लाह ने जाने वाले को, क्या मक्तल में कोई जिस ढप से गया वो शान सलामत रहती है। ये जान की कोई बात नहीं, ये जान तो आनी जानी है। क्या अल्लाह ने इज्जत दी खामेनी साहब को, पूरी दुनिया मौजूद है, ट्रिब्यूट दे रही है, पूरी दुनिया, करोड़ के करीब लोग जनाजे में शरीक हैं। कैसे अल्लाह ताला
लोगों को शहादत का रुतबा देता है। यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जिनके हड्डियों को देख के कहा गया कि जनाब ये ही वाज, ठीक है ना, और उन हड्डियों को दबाया गया कब्र के अंदर। अल्लाह का जिसको चाहे इज्जत दे, और मौत दे तो अल्लाह ऐसी ही दे कि पूरी दुनिया आज आयतुल्लाह खामिनाई साहब के जो आखिरी रसूमात हैं उनका हिस्सा बनने पे फ़ख्र महसूस कर रही है। क्या सऊदी अरब, ईरान के सबसे बड़े नज़रियाती वो, पूरी खलीज के तमाम ममालिक, एशिया के तमाम ममालिक, यूरोप के, यहाँ तक कि वो बुढ़े को, वो जो बद दिमाग बुढ़ा ट्रंप है, उसको भी कह रहा है बड़ा हमने उन्हें टाइम दिया है कि आप रसूमात कर लें। दुनिया में मैंने किसी कातिल को इस सतह के ऊपर बेशर्म नहीं देखा कि जो कत्ल भी करता है और फिर कहता है हम अच्छे लोग हैं। तो तुम्हारे कत्ल की वजह से ही ये जनाजा हो रहा है। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, मुसलमान ही बड़े बेशर्म हैं उनको शर्म नहीं है। नहीं तो दुनिया में तो ईरान ने तो आपको बता दिया ना कि आपकी क्या हैसियत, क्या औकात है। ट्रंप के हवाले से अभी आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, $2.2 बिलियन का वो कमाया उसने इस एक साल में, क्रिप्टो करेंसी और बाकी मामला से। अमेरिका में नई डिबेट शुरू हो गई है कि ये कौन सा सदर है यार जो सदर बन के इतने पैसे कमा रहा है। ट्रंप ने या नवाज शरीफ हो गया। ट्रंप का बुरा वक्त आया हुआ है, बुरा वक्त आया हुआ है। ये मेरी बात याद रखिएगा, थोड़े दिनों में आपको ये बात समझ आ जाएगी। ये जो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है ना कि जब इराकची साहब और कालीबॉफ पाकिस्तान आए और वापसी हुई तो पता चला कि इसराइल के तैयारे जो है ना फ़िज़ा में आ गए हैं हमला करने के लिए। तो फटाफट वहाँ पे वाइट हाउस बताया गया, पेंटागन बताया गया, पेंटागन ने पाकिस्तान को बताया, पाकिस्तान ने ईरानियों को कहा, ईरानी फिर इमरजेंसी उतरे अपने शहर में एक जगह और फिर वो बस से उन्होंने ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया। तो जिन्होंने तैयारे उत्ते पे जैसे ट्रांसपोर्ट में नहीं अटैक कर सकते थे। मीडिया दुनिया का कहीं भी हो जी छड़ दे कि बस। और वो जो आए हुए थे वो पाकिस्तान की जिम्मेदारी थे भाई। और आपको याद होगा कि जैसे ही उनका तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ा में आता है, हमारे तैयारे उन्हें अपने हिसार में ले लेते हैं और साढ़े तैयारे जान देने दुनिया, हमारी तैयारे जानती है दुनिया। आज कुछ ज़्यादा ही मेरे मुंह से पंजाबी निकल रही है, को लगता हफ्ता है तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ। पूरी दुनिया जानती है हमारी फ़ज़ाइया को कि हम किस लेवल की फ़ज़ाइया हैं। तो इस तरह की टमकीरियाँ चलती रहती है। लेकिन बस आखिरी बात मैं आपसे कह के इजाज़त लूँगा कि आयतुल्लाह खामिनाई साहब ने ये बता दिया कि अल्लाह के जो रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं ना, उनकी जान जा सकती है। मुझे वो आप कुरान की आयत जो है बार बार आ रही है कि जो ये लोग मेरे रास्ते में मर जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो तो ज़िंदा है। आज 1 करोड़ लोगों का ट्रिब्यूट देना इस बात की अलामत है कि खामिनाई के जिस्म को ख़त्म कर सकते हैं, उसकी रूह को नहीं ख़त्म कर सकते। सुबह बात होगी।